वो ऑयली फिश. How do I know that? There are 5 people talking now. So do I start talking? Yeah, just say. So wait for. Do me a favor, just 2-3 ask. minutes. Yeah, just ask on this if we should start talking. Yeah, start talking. Yeah. Start, yeah. नमस्कार. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. कहाँ से शुरुआत करूँ नहीं समझ में आ रहा मुझे. शायद टेक्नोलॉजी मेरी फोर्टे नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन में हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. और मैंने ख़ास तौर से वेबनेर, ज़ूम, स्काइप वगैरह पे इंटरव्यूज़ देना सीखा है. आज मैं आप सबके साथ बातें कर रही हूँ. इस वक्त बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, आप सबसे नहीं, क्योंकि मुझे आप नज़र नहीं आ रहे. हमारे देश में या कोई भी देश में स्टूडेंट्स, द यंग जनरेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और माना जाता है कि हमारे देश में द युवा पीढ़ी जो है, यंग जनरेशन है, वो अधिक मात्रा में है. इसलिए हमारा देश इतना प्रॉमिसिंग है. और वी कैन से वी आर ऑन द वे टू प्रोग्रेस, क्योंकि हमारे पास यूथ है, समझ है, उनकी टेक्नोलॉजी है. एंड बिकॉज ऑफ यू एंड योर जनरेशन टू कम, हम लोग वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज बड़े बड़े देशों, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनके पास है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. एंड आई होप, क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ, आई एम ऑल्सो अ स्पीकर. ऑफकोर्स मैं अपने आप को इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, लेकिन मैं जब भी बात करती हूँ, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. मैं पॉजिटिविटी के बारे में बहुत बातें करती हूँ. मैं जब भी बात करती हूँ लोगों के साथ, तो मुझे ये एक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात रह जाती है, दैट प्लीज़ लर्न समथिंग. जब मैंने रामायण शुरू हुई, लोग मेरे पास आते थे इंटरव्यूज़ के लिए. मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, 30 साल से तो मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, मुझे रोल कैसे मिले और मेरे एक्सपीरियंस क्या रहे. फिर मैंने कहा कि ठीक है, चलो मैं शुरुआत करती हूँ और मैं इंटरव्यूज़ दूँगी. जब प्रसार भारती ने इन्फॉर्म किया कि हम लोग जा रहे हैं ऑन एयर, एंड पूरा देश के प्रेस ने फ़ोन करना शुरू कर दिया, हमको बात करनी है, हमको बात करनी है. और मैंने भी सोचा कि ऐसी एक लाइन है जो मुझे लगता है, जो मेरे दिल से करीब है, और मुझे लगता है कि मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए, देश तक पहुंचानी चाहिए. तो मैंने उनसे ये कहा, रामानंद सागर जी की रामायण की रीटेलीकास्ट हो रही है आफ्टर 33 ईयर्स. बहुत अच्छी बात है, आप सब देखिए इसको, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके पास है बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं देखने के लिए. लेकिन आप रामायण देखिए. लेकिन रामायण जब आप देखेंगे तो उसको आप एक इंटरटेनमेंट वैल्यू मत समझिए, क्योंकि ये सीरियल नहीं है. ये फॉर्मेट सीरियल का बना है, लेकिन ये सीरियल नहीं है. ये ज्ञान है, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा. जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई,
पहले लोग पत्ते पे लिखते थे, फिर कागज़ पे लिखने लगे। सो ये जो एक डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम पत्ते पे लिखना टू कागज़ पे लिखना टू इवेंचुअली एक सीरियल बनना, मैंने कहा दिस इज़ दैट प्रोग्रेशन। सो आप जब सीरियल देखेंगे तो उससे प्लीज़ टेक बैक समथिंग। आई डोंट केयर हम लोग फेमस हो ना हो, जो होना था वो हो चुका है, नाम है फैंटास्टिक, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इससे कुछ सीखिएगा। सो मेरा आज मेन मुद्दा यही रहा आपके साथ। जब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बातचीत करूंगी क्योंकि ये डेफिनेटली इंटरैक्टिव सेशन मैं पसंद करूंगी रहे। मैं चाहूँगी कि आप मुझे क्वेश्चंस पूछें और मैं उनका जवाब दूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप मुझे एक एक्टर के तौर से मत देखिएगा, सिर्फ एक एक्टर के तौर से मत देखिएगा। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, प्लीज़ टेक बैक दैट इन्फॉर्मेशन, दैट नॉलेज एंड यूज़ इट इन योर लाइफ। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि मैंने आपको मेरी ज़िंदगी का 20 मिनट दिया है, लेकिन वो 20 मिनट आपने अपनी ज़िंदगी को बदलने में यूज़ किया है। क्योंकि आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप करिएगा। चलिए, बात रामायण की है। आप सबने रामायण देखी होगी और कल का एपिसोड, आई थिंक I was talking to one of the people, Ashish ji. He used the word excruciating pain. Believe me, मैंने तो रोल किया है, मैं सीता जी हूँ। मैंने सीता जी को मैंने जीवित रखा वो 3-4 साल के लिए। मुझे भी वो पेन हुआ। I felt the pain, the दर्द। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ कि सीता जी धरती में समा गई। बहुत दुख हुआ राम जी को व्याकुल, परेशान, दुखी देखकर। बहुत दुख हुआ कि मैं अपने बच्चों को, लव कुश को छोड़ के जा रही हूँ, और वो भी कितनी छोटी उम्र में। बहुत कुछ सिखाया मैंने, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे होते हैं, उनको छोड़कर जाना पड़ा। ये समाज है, ये दुनिया है, कठोर है। भले वो भगवान ऊपर हैं, जब नीचे आते हैं वो मानव रूप लेते हैं, लेकिन they have to go through every emotion of a human being. सीता जी की लाइफ बहुत कठिन रही। मैं जितनी बार इतने सालों में वुमेन्स डे के कार्यक्रम में जाती हूँ और बात जब करती हूँ वुमेन्स, हाउ स्ट्रॉन्ग सीता जी इज़, सबको यही लगता था हमेशा कि सीता जी अबला नारी हैं, बहुत बर्दाश्त किया, या उनको करना नहीं चाहिए था, या वो सब पीछे पीछे राम जी के चली गई। आई एम सो प्राउड ऑफ द मिलेनियल्स कि आज सीरियल देखने के बाद लोगों ने मुझे फ़ोन किए, बात की है मुझसे कि सही मानों में सीता जी इज़ अ वॉरियर। आई थिंक बीच में तो ये ट्रेंडिंग था। मुझे तो नेट, आई एम नॉट अ नेट सैवी पर्सन, लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, लेकिन नेट पे ये ट्रेंडिंग था दैट सीता जी इज़ अ वॉरियर, सीता इज़ अ सोल्जर, शी फाइट्स, शी डज व्हाट इज़ राइट। सो जब उनको लगा कि उनको अपने पति के साथ वन में जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ वन में आऊँ, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों। उनको जब लगा, लंका में जब थी, कि वो हनुमान जी के साथ वापस आ सकती थी, लेकिन उनको लगा नहीं, ये गलत है, ये सिद्धांत के खिलाफ है, राम जी जब लेने आएंगे तब मैं जाऊँ। जब उनको लगा कि लोग
उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त एक पत्नी के तौर से एक पत्नी अपने पति को समझाएं कि आप पहले एक राजा हैं और उसके बाद आप पति, क्योंकि कर्तव्य इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली इन रामायण बट इन नॉर्मल लाइफ। जो आपको करना है चाहे वो कितना भी कठिन हो वो करना है। सो शी डज दैट। वो वन में चली जाती हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट शी वॉज प्रेगनेंट। बहुत कठोर परिश्रम से गुजरती हैं, बच्चों को पालती हैं, एंड एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ दोबारा वो राजा राम के सामने खड़ी होती हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ जो इट इज़ लिटिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बट मैं कहूँगी क्योंकि आई एम लिटिल इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट दिस। रामायण मुझे हमेशा राम सीता की लव स्टोरी लगी है। सबसे पहले अगर इतना प्यार नहीं होता तो ये समझ ही नहीं। सो द बेस ऑफ देयर रिलेशनशिप इज़ लव, क्योंकि लव से अंडरस्टैंडिंग आती है, फेथ, होप, ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इसको नैरो डाउन जब करते हैं ना तो इट जस्ट कम्स टू लव। लव फॉर योर पेरेंट्स, लव फॉर योर हस्बैंड, लव फॉर योर वाइफ। एंड क्योंकि अगर प्यार है तो आप अपने पति को, आप अपनी पत्नी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, कर्तव्य दिखा सकते हैं। सो सीता जी आती हैं, खड़ी रहती हैं, और वाल्मीकि जी जब कहते हैं कि नहीं आपको आना पड़ेगा क्योंकि राम जी आपको बुला रहे हैं, तो एक छोटी सी स्माइल थी अगर आपने गौर की, और कहा इसके बाद सीता जी के ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। एक छोटी सी स्माइल थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो क्या करने वाले हैं, और वो डिसीजन को लेकर वो जाती हैं राज दरबार। वो इसलिए खुश नहीं थी, उनकी नज़र कंटिन्यूसली नीचे थी पूरे टाइम। वो सर झुका के नीचे खड़ी थी क्योंकि उनको मालूम था कि वो क्या करने जा रही हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है। सो कहीं ना कहीं शी वॉज वेरी क्लियर, शी वॉज ऑलवेज क्लियर ऑल थ्रू आउट रामायण। जब भी आप देखेंगे शी हैज़ स्टूड हर ग्राउंड very firmly, very firmly, and that is when she says कि अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर, अब मैं इससे ये सहन नहीं होता है, नारी का अपमान इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो अपने तौर से, अपने तरीके से धरती की पुत्र थी, वो धरती में समा जाती है और फिर वहाँ से वो वैकुंठ चली जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ब्रिंगिंग इट बैक टू द रेलेवेंस ऑफ टुडे, आई थिंक लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में औरतें वीक थी या अब वीक हैं। एक फेज़ हमारे लाइफ में आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड जस्ट 15-20 ईयर्स बैक ऑल्सो, जहाँ आपको औरतों को आप वीक मानते थे। बट नो, हमारी संस्कृति में औरतों को देवी माना जाता है, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी पावरफुल, and they are far more superior than men. Let me say this very clearly on a very open platform. एक इंसिडेंट रहा था, मैं आपको आउट ऑफ कॉन्टेस्ट में कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें भी बोलती जाऊंगी। मैं प्रेग्नेंट थी, मैं शादी के बाद मैं प्रेग्नेंट थी और मैं सागर विला गई थी। सागर विला इज़ जहाँ रामानंद सागर जी रहते हैं, एंड हम लोग लंच कर रहे थे और फिर सागर साहब आए, पापा जी आए, एंड मैं खड़ी होकर मैंने उनको नमस्ते किया, एंड उन्होंने देखा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड, और वो झुककर, मतलब बहुत ज़्यादा झुककर उन्होंने मुझे नमन किया। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप पापा जी? नहीं, अब तो तुम देवी बन गई हो। मैंने कहा मैं तो देवी हूँ, आपने तो मुझे देवी बना ही दिया था, सीता जी आपने बनाया हुआ है मुझे, तो हूँ ही मैं देवी। इसे नहीं, ये जो स्वरूप होता है स्त्री का, जो
वो अपने जीव में से एक दूसरे जीव को जब जन्म देती हैं, वो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक स्त्री कर सकती है, उस वक्त वो देवी का अवतार होता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ये हमारे शास्त्रों की बात है, जहाँ वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड women as superior, as important। हमें ये भी मालूम है कि मेंटली, इमोशनली women are far more stronger। So please remember this, keep this in your mind। There is no war between a man and woman। बहुत अलग species हैं ये, we are completely different, and because we are different we are meant to complement each other। Yes, women are superior, but we have never shown our superiority, and that is one of the qualities that would go in favor of women, where they don't show that they're superior, they just go by life। अगर आप औरत हैं, आप स्त्री हैं, आप बहन हैं, आप माता हैं, आप सभी रोल्स बखूबी निभाते हैं। आप सुबह उठ के खाना भी पकाएंगे, डब्बा भी बनाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, ऑफिस जाएंगे, वापस आएंगे, खाना पकाएंगे। यू डोंट फाइंड दैट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। आपके जो हस्बैंड है, आपके जो भाई हैं, वो डब्बा लेके चले जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। द रीज़न आई एम पॉइंटिंग अ वेरी स्मॉल थिंग लाइक दिस टू यू इज़ बिकॉज women are emotionally and mentally born strong, they're just born strong। so I think ये सब जो बातें हैं, मैं जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ी भावुक हो गई थी कल के एपिसोड के बाद। मुझे भी बहुत देर तक नींद नहीं आई, बहुत क्वेश्चंस आए मेरे दिमाग में। मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस जो बोलते हैं, डीएम्स बहुत आए कि बहुत गलत हो गया, क्यों चले गए, राम ने क्यों शक किया। लेकिन ये एक विधि का विधान है, ये एक स्टोरी है। बोलते हैं ना, रामायण कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ये मेंशन किया है, मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी मैंने मेंशन नहीं किया, सॉरी मेरा रह गया था कल रात को करना। सो ये विधि का विधान है, जो स्टोरी चल रही थी भगवान की, वो उन्होंने प्ले की स्टोरी। लेकिन वो स्टोरी इज़ सो ब्यूटिफुल, एंड शी टीचेस today's generation and all the generations that will come ahead and always will be, that we are strong, we are powerful, and we are the soil, we are the salt of the earth। so it's very important that we understand, as women we understand our responsibility, and hold ourselves with the right consequences and right actions। so रामायण स्टोरी भले राम की है, लेकिन आप देखिए सीता जी को जो रिस्पेक्ट दिया है राम जी ने, कितना प्यार दिया है। राम जी शायद पहले एक किंग थे जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की, और उन्होंने कहा कि नहीं, सीता जी को पहली बार देखने के बाद बोला नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, उन्होंने प्रण लिया। पहले राजा हैं इन द हिस्ट्री, ऑफ कोर्स आई कॉल रामायण अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, जिन्होंने अपने साथ सिंहासन पे बिठाया है, वरना राजा का सिंहासन सिंगल होता है। सो देयर वाज ऑलवेज इक्वालिटी। सो ही इज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड किंग। रामन सागर जी उत्तर रामायण नहीं बनाना चाहते थे। ये मैंने कभी ये बात शेयर नहीं की, प्रेस में भी शेयर नहीं की है, कभी भी बनाना ये नहीं चाहते थे। और उसकी मेन वजह ये थी, वो हमेशा कहते थे मेरा राम गलत नहीं हो सकता है, मेरा राम सीता को नहीं भेज सकता है, मैं नहीं बना सकता हूँ ऐसी रामायण जहाँ सीता को राम जंगल में भेज देते, वो भी जब वो प्रेग्नेंट है। तो बहुत उनको तकलीफ हुई, लेकिन ही मेड इट अंडर प्रेशर, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता था कि नहीं आप बनाइए, क्योंकि we want to see what does Sita ji does, what happens after that, क्योंकि सबको लगता है कि सिंहासन पे बैठने के बाद क्या हुआ। You know, इंग्लिश में कहते हैं ना, once upon a time and they lived happily ever after। So they did not live happily after, and
the people of India wanted to know कि why did they not live happily after. So उसकी वजह से उत्तर रामायण बनी and of course it's very sad कि जो आपको दिखाई गई है उत्तर रामायण एंड स्पेशली रामायण के जो लास्ट पार्ट्स है बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो गई. वो जो मैजिक टच था जो हम लोगों ने देखी है रामायण उसका ये 20% ही आपने देखा. अगर शायद देखा होता एक्चुअल रामायण द एक्चुअल पार्ट विदाउट द बैड एडिटिंग विच आई डोंट नो हु हैज़ डन इट, तो it would have been beautiful. But anyway, क्योंकि we have followed Ramayana and moved to Uttar Ramayana and we are as Indians we are emotional about Ramayana. हमारे लिए रामायण एक कल्चर है, एक ग्रंथ है, एक स्टोरी है which is definitely history. क्योंकि मैंने तो हमेशा ये कहा है कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं और कितने सारे एविडेंसेस हैं. अयोध्या में है, श्रीलंका में है, जहाँ आप नासिक जाते हैं तो वहाँ पे सीता की गुफा है, तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं. तो मैं आई कैन वेरी मच से कि दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री ऑल्सो. सो इट्स वंडरफुल दैट यू ऑल हैव बीन पार्ट ऑफ दिस एंड कॉल Shinal, I need to check on the questions. So it has been wonderful that you have been part of this beautiful magic called Ramayana, and yes, I'm ready to take up more questions and let me know if how can I help you with this. I think we take questionnaires now. Yeah. Okay. All right, I can start reading. Okay. So, ma'am, your Ramayana was shot in Gujarat. जी हाँ, my Ramayana was shot in Gujarat. हिमांशु त्यागी जी, नमस्कार. नमस्कार. 5 minutes. Huh? Yeah. And if there's any particular question, क्योंकि मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे कुछ पूछें जहाँ आप सीखें, समझें और you take back something from Ramayana, take back something from me. Do they have the video of original unedited version? That's a very good question, and I'm sure Sagar के पास होगी unedited version. उन्होंने दिखाया नहीं है, but it's okay. जी आशीष जी, ये बात चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में अबाउट उत्तर रामायण. जैसे मैंने कहा उनको बनानी ही नहीं थी, लेकिन उनको बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था एंड उनको मैंने कहा ना वो हैप्पली एवर आफ्टर रखना था रामानंद सागर जी को, लेकिन दे डिड नॉट कीप इट बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम द पब्लिक. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उत्तर रामायण के टाइम पे रामानंद सागर जी सेट पे बहुत कम रहते थे. उन्होंने डायरेक्ट भी नहीं की थी उत्तर रामायण, उनके बेटों ने ज़्यादातर की थी क्योंकि उनके ऊपर बहुत केसेस चले थे. एंड केसेस इसलिए चले थे कि भाई वो जो धोबी का वर्जन था, जो फोक स्टोरीज थी, एंड आपने जाके वो दिखाई. सो समवेयर अलॉन्ग द वे दे वर वेरी दिस इज़ वेरी सैड हमारी कंट्री में. जैसे अभी कल मैं जब बैठ के देख रही थी तो माई हस्बैंड वाज सो अपसेट. ही सिंग प्रजा का सुना क्यों राम जी ने. सो ये होता है कि कोई कुछ अच्छा करने जाता है, आप उसको करने नहीं देते बल्कि आप उसके पैर खींचते हैं. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विथ रामानंद सागर जी कि उन्होंने इतनी सुंदर काव्य या ग्रंथ मतलब आपके सामने रखा, एंड फिर भी बहुत ऐसे सारे बुद्धिजीवी लोग थे जिनको प्रॉब्लम लगी और उन्होंने इतने सारे केसेस फाइल किए कि बेचारे रामानंद सागर जी एट द एज ऑफ आई थिंक 70 शायद थे व्हेन ही मेड इट. वो बेचारे कोर्ट केसेस के चक्कर में लगे रहे. और उनके दो जो बेटे हैं आनंद सागर और मोती सागर, ज़्यादातर उन्होंने उत्तर रामायण शॉट की है. जी, आई होप आई आंसर्ड यू. Have you visited Ayodhya and how did you feel after visiting? जी नहीं, मैं 1991 में जब बाबरी मस्जिद का जो मसला हुआ था उस वक्त मैं दिल्ली में थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई. एंड आई डेफिनेटली वांट टू विजिट अयोध्या. देयर आर लॉट ऑफ इमोशनल कनेक्ट फॉर मी क्योंकि आई हैव बीन सीता जी फॉर द लास्ट 33 years एंड आई फील इट विल बी होम कमिंग फॉर मी. तो मुझे बहुत खुशी होगी व्हेन आई गो देयर. नारी शक्ति को आपका क्या संदेशा है? मैंने नारी शक्ति के बारे में तो बहुत कुछ ऑलरेडी आपको कह दिया है.
अंकित जी, आई थिंक डिसीजन तो आ चुका है मंदिर का, एंड वी आर ऑल गोइंग टू जस्ट वेट जब वहाँ पे पब्लिक जा सकती है मंदिर में, एक बार बन जाएगा तो महान मंदिर बनेगा, विशाल मंदिर बनेगा, हम सब जाएंगे। बहुत फास्ट जा रहे, सॉरी। क्वेश्चंस कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई एम सॉरी आई मिस्ड आउट। कैन यू गो बैक ऑन दैट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? हाउ वाज प्लेइंग माँ सीता इम्पैक्टेड ऑन योर डे टू डे लाइफ? डे टू डे लाइफ में आई थिंक मैं भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग विल्ड हूँ जितनी सीता जी हैं, एंड वो कम बात करती हैं, मैं इतना कम नहीं बात करती हूँ, बट आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड। यस, आई एम वेरी, आई डू एग्जैक्टली व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ राइट। सो जो एक क्वेश्चन था, एक अच्छा था, लेट मी गो बैक एंड सी इफ आई कैन फाइंड दैट क्वेश्चन। जी, आपने किसी ने कहा कि आप पधारिए राजस्थान, ज़रूर आएंगे, बुलाइएगा तो ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। क्या सीता जी का रोल आपके लिए निभाना बहुत टफ था, कैसे आपको फील हुआ? देखिए, हमारे एक कंडीशनिंग होती है फॉर अ एक्टर, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डू समथिंग लार्जर देन लाइफ एंड ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट कंडीशनिंग इसलिए हो गई थी क्योंकि वी डिड नॉट डू एनीथिंग। हम लोग ने जो 4 साल रामायण चली, तो हम लोग ने दूसरा कुछ भी नहीं किया, कोई भी एक्ट्रेस ने कुछ भी नहीं किया। तो मैं 4 साल सीता जी रही और उसके बाद आज तक मैं सीता जी हूँ। सो आई थिंक इट बिकम्स वेरी ईजी कि आज जब मैं कोई बात करती हूँ, जब मैं कुछ करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डायरेक्शन मुझे सीता जी के रोल से, कैरेक्टर से आता है, क्योंकि इतने टाइम आप जब एक रोल निभाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर बस जाता है। सो आई थिंक इट चेंजेस यू एज अ पर्सन। Sheena, how do you pin the good questions? You can't do. We can't do, yeah, okay, because they wanted me to pin it, okay. Ji, I have come to Sitamarhi and I've been there. Yeah. So I don't see anything different coming as questions. अगर आप कुछ अच्छा पूछना चाहते हैं तो please go ahead, because after this I'm going to stop it. सीता जी के चरित्र के से आपने क्या सीखा? मैंने आपको कहा, आई हैव ऑलरेडी आंसर दैट क्वेश्चन। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्लियर कट इन माई लाइफ, सो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन. I don't believe in fighting, screaming, but I'm very strong, yes. What is your message and moral and ethics? Moral and ethics तो I feel रामायण तो मतलब शुरू ही वहीं से होती है और बनी भी इसलिए है ताकि आपके समाज को ये समझाए कि मॉरल क्या है और एथिक्स क्या है. तो अगर आप जब रामायण देखते हैं तो उसका मतलब ही ये है कि आप इससे सीखें कि फादर कैसे होते हैं, ब्रदर कैसे होते हैं, प्यार क्या होता है, होप क्या है, फेथ क्या है, विश्वास क्या है. सो एवरी एपिसोड इज एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड. मुझे अभी किसी का फ़ोन आया था एंड कहा कि आप आज के युवा को जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे. एंड क्योंकि मैं आई थिंक पिछले 30 दिनों से मैं दिन के 10 इंटरव्यूज़ दे रही हूँ. सो आई लाइक टू स्पीक डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, क्योंकि हर जॉनर का एक प्लेटफॉर्म अलग होता है. आई मीन एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ अ डिफरेंट जॉनर. सो मैंने उनको ये कहा कि अगर आपको कुछ सीखना और सिखाना है तो जैसे आप सुबह उठते, नहा धो के ब्रेकफास्ट करते, पूजा पाठ करते हैं, आप एक एपिसोड रामायण का देखिए. हर एक एपिसोड में, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे राम जी हैं, कोई भी है, कहीं ना कहीं आपको एक सीख मिलेगी लाइफ में कि आप करना चाहिए एंड इट विल हेल्प यू. मेरी बेटी के जो फ्रेंड्स हैं उनका कल एक रिक्वेस्ट आया और उन्होंने कहा कि मैम वी आर सो इम्प्रेस्ड, हम लोग अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए टू गेट एन MBA डिग्री, लेकिन अगर रामायण हम अच्छे से देखें, वी डोंट नीड टू गो अब्रॉड बिकॉज दिस इज़ एन MBA डिग्री बाय इटसेल्फ. सो आपके पास जो धरोहर है उसको समझिए, सीखिए, लर्न फ्रॉम इट, रिस्पेक्ट इट एंड वैल्यू इट. क्योंकि यू नो वी इंडियंस ऑल ऑफ अस हैव दिस लिटिल प्रॉब्लम
कि कोई भी चीज़, चाहे वो योगा हो, होम्योपैथी मेडिसिन हो, बनती यहाँ पे है। जब अब्रॉड जाके वापस दोबारा आती ना तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो डोंट डू दैट। यू हैव रामायण, वैल्यू इट, अंडरस्टैंड इट, रिस्पेक्ट इट। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड एवरी एज में आपको रामायण का मतलब चेंज होता जाएगा। जब आप 25 के हैं आप उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। जब आप 35 के होंगे आपकी दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे वो एक्सपीरियंसेस भी हैं to inculcate that understanding and teachings of life. So ये एक ऐसा टॉपिक है आई कैन ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई अंडरस्टैंड रामायण एंड बेसिकली आई एम ऑल्सो एन ओरेटर एंड अ स्पीकर who does a lot of motivational talking. तो मेरे लिए ये मेरा ही विषय है. So I can keep talking, but I have another interview and I will have to take your leave now. So thank you very very much and it was a pleasure. I hope आप सब इसमें से कुछ समझ पाए, सीख पाए and you'll go back home कि नहीं सिर्फ एक एक्टर के सब बात की is not what I want. I want you to feel that हमने कुछ समझा, कुछ सीखा, कुछ हम हमारी लाइफ में उतार पाएंगे मेरे कॉन्वर्सेशन के साथ भी एंड ऑल्सो विद द फैक्ट कि आप इतने महीनों से, महीनों तो नहीं मतलब इतने दिनों से आप रामायण देख रहे हैं एंड देखते रहिए रामायण, सीखते रहिए, समझते रहिए बिकॉज knowledge is information is knowledge, sorry, and there's nothing more important than knowledge. और ये आपके growing up years हैं जहाँ आप जितना सीखें उतना कम है and life is a university, so never stop learning. I have not stopped learning even now. मैं भी अभी भी कोशिश में हमेशा रहती हूँ कि अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है so this is who I am. Yeah, so please continue doing that. Thank you very much. Thank you. Namaskar.